एनालिसिस आती है वो भी हमें काम देगा ताकि हमें इंफॉर्मेशन आगे मिल सके। शायरी सुना रहे हैं लेकिन ये थोड़ा बहुत प्रिपरेशन घर से करके आए थे, क्या क्या बोलना है वो बोल तो ले। मैं भी उससे पहले वाली क्लासरूम में भी स्टूडेंट्स को कुछ बातें बोल रहा था। ये सब उससे पहले आसिम सर के लिए तालियां, और इस बच्चे के लिए कितना हम्बल है जो थैंक्स। क्रेडिट तुमको ही जाता है, क्योंकि क्या है, चीज़ों को कैपिटलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, तुम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं लेकिन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, है ना। पढ़ाया सबको है, इससे पहले भी पढ़ा रहे थे, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। तो अगर तुम इसे कैपिटलाइज कर पाए हो तो ये बहुत तुम्हारा ही क्रेडिट है ना। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बैठे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और वो जो भी लक्ष्य अपने जीवन में रख रहे हैं इस वक्त, तो मुझे लगता है कि वो उनके जीवन का आखिरी लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर सब लोग ऐसे होंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो आगे जाके IAS बनना चाहते हैं? लोग ड्रीम कर सकते हैं ना। और अभी क्या होता है कि जेई वाले भी होंगे, और जब नहीं निकलेगा तो उसके बाद फिर इधर ही आ जाएंगे कि यार यही करना है। वैसे क्या है कि सबको निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ बातें जो बोलूंगा वो ये कि देखो यार, अभी तुम लोग ना बहुत ही छोटे से, भाई कोई कश्मीर जैसा मुद्दा ना हो मैम, अरे दीदी नमस्ते, कोई कश्मीर जैसा मुद्दा ना हो अगर डिस्कशन का, तो हम लोग बात करें। अरे इसका आज क्या बना खिचड़ी। हाँ, तो यार तुम लोग ना अभी एक बहुत ही छोटे से कोकून में हो। एक रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को लाइफ की। मैं यहाँ पर और भी बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, तो मैं ये जान रहा हूँ कि यार जिंदगी में ना अभी आप लोग बहुत ही छोटे मुकाम पर, ये आपका पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी चढ़ने जा रहे हो। और अब आप मार्केट में आओगे, अभी तक तो बंद हो आप, एक अंडा होता है ना, कोकून होता है, तो वो अभी आप अंदर ही हो, अब निकलने वाले हो बस। और अब आपका कंपटीशन ये छोटे मोटे मतलब लाइक इतनी पॉपुलेशन में नहीं है, अब आपका सर्वाइवल की बात होगी इसके बाद, क्योंकि अब आपको सर्वाइव करना है, जिंदगी जीनी है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को DDD फॉर्मूला बताता हूँ कि भाई ये फॉर्मूला आप अप्लाई करिए, आप अपने जीवन में जरूर सक्सेसफुल होंगे, चाहे एग्जाम जेई का हो, चाहे एग्जाम चपरासी का हो, या चाहे एग्जाम IAS का हो। और वो DDD फॉर्मूला ये है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, पहला डी। दूसरा डी है कि आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और तीसरा डी है कि आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये तीन चीजें अगर आप लेके आ जाओगे, डिसिप्लिन हुआ, डिवोशन हुआ और डेडिकेशन हुआ। हमारे टीचर्स हमको बताते थे, कोई मतलब मैंने भी उनसे सीखा है, तो शायद मुझे लगता है कि ये मैंने अप्लाई किया अपने लाइफ में, इसीलिए मैं इस चीज को आज कर पाया हूँ। यहाँ भी जो भी पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये DDD फॉर्मूला हमको जो सर पढ़ाते थे, शायद सब लोग उनको जानते हैं, यहाँ पर बहुत लोग जान भी रहे होंगे, है ना। तो ये चीज अपने लाइफ में अप्लाई करो यार, क्योंकि जीवन में दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। शुरुआत हुई है आपके जीवन की, आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा यहीं से, है ना। आप चाहे फौज में जाओगे तो भी वहां ये लगेगा, आप अगर एक फादर हो जाओगे, कल को एक बाप भी बनोगे, है ना, तो बाप के अंदर भी ये तीन क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप अपनी फैमिली को रख पाओगे। तो कोई यहाँ पर मदर है या फादर होगा, जिंदगी चलेगी, जिंदगी तभी चलेगी जब आपका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा। ये सब साइड की चीजें हैं जो चलती रहेंगी, अभी जो पीछे सुना के आ रहा हूँ वही रिपीट कर देता हूँ। मेरा बदन ढकने को बेताब खाकी है, मेरा बदन ढकने को बेताब खाकी है, प्याले के साथ शाम के इंतजार में बैठा साकी है। आप तो यूं ही डर गए हमारे पंखों की फड़फड़ाहट से, आगे देखिए हमारी पूरी उड़ान बाकी है। एक शायरी परवेश प्लीज, एक शायरी। मेरी तरफ से सर सुना देंगे, आप टेंशन नहीं। सागर सर से सर बोलेगा सागर। शकील आजमी की दो लाइनें हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है।
अगर लगता है बहुत बड़े शायर हो तो इससे बढ़िया सुना दिखाओ। ना हमको आती है शायरी, ना हमको आता है गाना, हमें बस आता है अल्फा बीटा गामा। अगर सीखना हो मैथ तो हमारे घर आना। इंस्टेंट शायरी ब्रो। बस इतना ही। ये सब व्हाट्सएप का फॉरवर्ड मैसेज है। कठिन चीज वहां था जब हमने बोल दिया था ना, उसके बाद ही व्हाट्सएप में फॉरवर्ड हुआ था। हम ट्रेंड बनाते हैं। अरे रुको तो, एक मिनट चुप जाओ। अगर लगता है बहुत ट्रेंड सेटर हो तो दो और सुना के दिखाओ। अगर हो तो हो। काढ़ा पिए सुना देंगे। वो डीपी दिखा कर और तुम आधार कार्ड पे टिके रहना। और बताओ, ये सब नहीं अच्छा सुना, कठिन। ये डीपी आधार कार्ड तो पता है। अच्छा, देखो मेरे सामने सर्वेसर बहुत सम्मान्य, बहुत बड़े हैं, हम उनके सामने बोल नहीं पाते। प्लीज देखिए, अब हम लोग इसी जगह पे इसको एंड करेंगे, ठीक है? ठीक है, एक साल बाद आप शायरी सुन सकते हो, सर भी सुना सकते हैं, सर भी सुना सकते हैं, सर भी सुना सकते हैं। मगर क्या एक साल बाद आपको पेपर देने का दोबारा मौका गार्जियन दे सकते हैं? कुछ लोग तो दे सकते हैं। तो देखो, जीतता जानते कौन है? जिसको पता हो कि किस समय क्या काम करना है। दुनिया में जो कुछ बना है वो इंसान के लिए बना है, इसीलिए बना है। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का कहां पे यूज करना है। यदि इतना नॉलेज है तो समझ लो सक्सेस जरूर होगी। मेहनत सभी करते हैं, रिक्शा वाला ज्यादा मेहनत करता है मगर गलत समय पे मेहनत कर रहा है, इसलिए सिर्फ रिक्शा ही चलाएगा, सक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। और तुम सही जगह पे मेहनत करोगे, इसलिए इंजीनियर और डॉक्टर बनोगे, और उससे लाख गुना कम मेहनत करोगे। तो तुम्हें समय, किस समय कितनी मेहनत करनी चाहिए, किस समय कौन सा काम करना चाहिए, यदि ये सीख गए हो तो हर पर्सन सक्सेस है, वो चाहे जैसा भी हो। बस सक्सेस छोटी और बड़ी हो सकती है मगर फेल कभी नहीं हो सकता है। तो आप अपने टाइम की कीमत समझो। बस अब कोई सवाल जवाब नहीं। हाँ बोलो बोलो बोलो। अयोध्या कब आ रहे हैं? जिस दिन मंदिर का उद्घाटन। सुनो, बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है? बस अभी खत्म करते हैं। तो भैया कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो अपना एक काम और करना, ध्यान से जाना। और सेल्फी यहाँ बहुत कम जगह है। एक, अरे रुक जाओ चाची, अरे रुक जाओगे, इधर सुनो। बाहर यहाँ सेल्फी खिंचवा सकते हैं आप लोग, बाहर निकल लीजिए, वहां खिंचवा लेंगे। एक